श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पितृकवचम्। हरिः ओम विष्णुष्वपाजः प्रसीदिं न पृथिवीं याहि राजीव अमवान् इवेन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी वैसे तो मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले हर इंसान को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। मगर जो लोग काशी से बाहर या काशी में अकाल प्राण त्यागते हैं, उनके मोक्ष की कामना से काशी के पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पिशाच मोचन कुंड पर होने वाले त्रिपिंडी श्राद्ध की मान्यताएं हैं कि पितरों को प्रेत बाधा या अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इस पितृपक्ष के दिनों में पिशाच मोचन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। काशी विश्व में घाटों और तीर्थ के लिए जाना जाता है। 12 महीने चैत्र से फाल्गुन तक 15-15 दिन का शुक्ल और कृष्ण पक्ष होता है, लेकिन अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है पितृपक्ष। इसे पितरों की मुक्ति के दिन कहे जाते हैं और इन 15 दिनों में देश के तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसा ही बहुत कुछ खास काशी के ही अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पर होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध जो पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्त दिलाता है। वाराणसी का ये तीर्थ पूरे उत्तर भारत का विमल तीर्थ है, जहाँ पर संस्कृत के श्लोकों के साथ ही 3 मिट्टी के कलश की स्थापना होती है, जो काले, लाल और सफेद झंडों से प्रतीकमान है। प्रेत बाधाएं 3 तरीके की होती है, सात्विक, राजस, तामस। इन तीनों बाधाओं से पितरों को मुक्ति दिलवाने के लिए काला, लाल और सफेद झंडे लगाते हैं, जिसको कि भगवान शंकर, ब्रह्मा और कृष्ण के प्रतीक के रूप में मानकर तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। मान्यताएं ऐसी है कि पिशाच मोचन में श्राद्ध करवाने से अकाल मृत्यु में मरने वाले पितरों को प्रेत बाधा से मुक्ति के साथ मोक्ष मिलता है। इस तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है। इस तीर्थ स्थल पर मौजूद पीपल वृक्ष भी खास महत्व रखता है। 11 सितंबर पितृपक्ष जो 11 सितंबर से शुरू होगा 25 सितंबर तक चलेगा, जिसमें अकाल मौत, असामयिक मौत से जो मौत हुई रहती है उनकी आत्मा की शांति के लिए जलदान, तर्पण व पिंड श्राद्ध वगैरह कराया जाता है, जिसमें त्रिपिंडी श्राद्ध है, नारायण बलि है, गया की श्राद्ध है। बात की जाए महाराज जी, तो एक काशी अध्यात्म नगरी है और अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्मा को शांति के लिए किस प्रकार से लोग आते हैं यहाँ पे पिंडदान करते हैं? यहाँ पूरे पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पूरे पूर्वांचल होते हुए जो है यहाँ आते हैं, नारायण बलि की पूजन करते हैं। बहुत सारे अकाल मौत वाले प्रेत जो है लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं। जब परेशान करते हैं वह कहीं से जब नहीं मानते हैं तो पीपल, वह वृक्ष किसका है? पीपल का है। पीपल में मृत्यु के बाद में ही हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के बाद में जो भी घंटे या पानी या दीपक जलाया जाता है, कहाँ जलते हैं? पीपल के नीचे। तो उसी पीपल के वृक्ष में उनके जो है कटिया द्वारा मान मर्दन किया जाता है, उस पर उनको जो है मोक्ष दिया जाता है पीपल के वृक्ष में। पीपल के पेड़ में कटिया डालने के बाद मुक्ति मिलती है। तो हाँ, तो हर जगह की पीपल की नहीं, यह हमारा पिशाच मोचन वृक्ष का ही मान्यता है कि यहाँ पर कटिया देने से उनकी जो है मोक्ष प्राप्त होता है। यह नहीं कि ABCD कहीं पीपल हो, हम कटिया मार दें उनकी मोक्ष होगा, नहीं। भोले शंकर की नगरी काशी में वैसे तो मणिकर्णिका घाट के मुक्ति की स्थली कहा जाता है, लेकिन अपने पितरों की मुक्ति की कामना से पिशाच मोचन कुंड पर श्राद्ध और तर्पण करने के लिए लोगों का तांता पितृपक्ष में लगता है। मान्यता है कि जिन पूर्वजों की मृत्यु अकाल हुई है वो प्रेत योनि में जाते हैं और उनकी आत्मा भटकती है। इनकी शांति और मोक्ष के लिए यहाँ तर्पण किया जाता है। मान्यता अनुसार उनके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पिंडदान और तर्पण करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और फिर गया जी जाते हैं। आए थे पिताजी का पिंडदान करने, तो कल से आए हैं यहाँ पे। पहले विंध्याचल में थे, वहाँ पे शिव गया पे पिंडदान किए। उसके बाद बनारस में आए, पिशाच मोचन पर पिंडदान किया पिताजी को जो पितरों का होता है। और पिंडदान करने के बाद यहाँ से अब शाम को कहीं रुकेंगे, कल जाएंगे पिशाच मोचन, वहाँ पे पुनपुन नदी पे होगा।
काशी पहले किया जाता है? हाँ, पहले प्रयाग वहाँ विंध्याचल किया जाता है, उसके बाद काशी किया जाता है पिशाच मोचन पे, उसके बाद पुनपुन नदी पे किया जाता है, पुनपुन नदी के बाद गया जिला में फाल्गु नदी में करने के बाद फिर वहाँ जो होता है कार्यक्रम वहाँ पे किया जाता है। अभी तक भोले की नगरी काशी को मोक्ष नगरी इसलिए जाना जाता है कि मान्यता है कि यहाँ देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये आधा ही सच है। पूरा सच ये है कि इसको मोक्ष की नगरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अतृप्त आत्माओं को भी यहाँ स्थित तीर्थ पिशाच मोचन से मुक्ति का मार्ग मिलता है। A1 टीवी के लिए काशी से दुर्गेश यादव की खास रिपोर्ट।